लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देने के उद्देश्य से शुरुआत की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर अब दिखने लगा है। यात्रा में मिली जानकारी के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़कर आमजन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। नए साल पर भिवानी जिले के बिडाण, ईश्वरलाल, विनोद और जैसे तमाम गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने इसका स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगाकर अधिकारियों ने वृद्धावस्था पेंशन से लेकर आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, उज्ज्वला योजना सहित बिजली और पानी की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। यात्रा के दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से पिछले 9.5 सालों में भारत कितना आगे बढ़ा है, उसकी झलक को भी दिखाया जा रहा है। मंच के माध्यम से बताया गया कि संकल्प से सिद्धि की ओर भारत अग्रसर है और भारत मदद लेने वाला देश नहीं आज बल्कि मदद देने वाला देश बन गया है। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया और अपने अनुभव साझा किए। और वृद्ध और बुढ़ापा पेंशन घर बैठे मनी है जी, किसी का कोई वो नहीं लगा। कोरोना बुलाया था, बना घर बैठे पेंशन बना जी, 2750 रुपये मिलते जी, कोई काम आ जाएंगे जी। ठीक है जी, क्या लाभ रहेगा इस योजना का? इसमें जी लाभ सारा लाभ है जी। बुढ़ा आदमी बुढ़ापन में काम आएंगे, घर में भी काम आ जाएंगे जी। गुलाबी कार्ड ही बनवा दिया जिनने, और घर बैठे एक कार्ड ही मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया घर बैठे। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मकान आवास योजना लाभ मिला था। कितनी की किस्तें मिली सर? वो 2 किस्त मिली हैं, बाकी कुछ अधूरी रह रही हैं, वो भी मिल जाएंगी शायद। क्या क्या बनाया उससे आपने? उससे बनाया ये एक कमरा, रसोई और लैट्रिन बाथरूम अभी बने नहीं हैं। हमें आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला है, महाराज एक्सरा भी होया है, मलगम टेस्ट भी होया है। बुढ़ापा पेंशन बनी है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया। हमें कितने चक्कर काटने पड़े को नहीं, और घर बैठे अपने पेंशन बन गई और वो अपने अनाज मिला है, सारे काम सही हो गए और आगे भी मोदी के वोट देंगे। घर बैठे पेंशन बन गई और ये सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया और आगे भी सरकार ने वोट दिवाए और साथ पीले कार्ड बना दिए, सारे काम बढ़िया करे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन जुड़ रहे प्रदेश के हजारों लोग। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप्स में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही यात्रा। केंद्र व हरियाणा सरकार की योजनाओं को हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा थानेसर हलके के गांव और बाहरी और घूमर खेड़ी में पहुंची। इन गांवों में पहुंचने पर जिला परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष परमजीत कौर कश्यप ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में परमजीत कौर कश्यप ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देशों की सूची में शामिल करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के प्रत्येक देशवासी को सहयोग करना होगा। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के करोड़ों लोगों को सरकार की अंत्योदय व जन कल्याण को समर्पित योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर लाभार्थियों को सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित कैलेंडर और ब्रोशर का वितरण भी किया गया। आज मैं इस माननीय मुख्यमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने सरकार हमारे द्वार जो गरीब व्यक्ति तक स्कीम में पहुंच नहीं पाती थी, आज ये यात्रा इसलिए चलाई गई कि हर व्यक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। तो इस करके ये विकसित यात्रा चलाई गई कि कोई भी गरीब व्यक्ति छूटे ना, कोई स्कीम से वंचित ना रहे। तो इसलिए विकसित यात्रा चलाई गई। आज मौके पर ही जो राशन कार्ड थे, बहुत से राशन कार्ड बनाए गए और जो फैमिली आईडियों में दिक्कत थी वो मौके पे समाधान कराया गया।
और पेंशन जो भाइयों की पेंशन रुकी हुई थी उनका समाधान हुआ, और जो हमारे किसान भाई थे उनका जो बजट रुका हुआ था खराबे का, उसकी हमने रिक्वेस्टें ले ली हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन किसानों भाइयों का मुआवजा जो इनका बनता है वो इनके खाते में तुरंत डलवाया जाए। महिलाओं ने भी मांग उठाई है और अवैध कब्जे की। महिलाओं ने, हमारी महिलाएं बेचारी गांव में ग्रामीण की महिलाएं हैं, उनके पास कोई खुर्दा था तो वो उस खुर्दे के लिए परेशान थी। तो हमारा कहना ये है कि वो खुर्दे को हम जल्दी से जल्दी वहाँ से उठाकर बंद करवा दिया जाएगा। तो अपनी बहनों की हम अवश्य सुनेंगे। करनाल के अडाना गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाया गया। इस दौरान सरकारी विभागों ने कई स्टॉल भी लगाए, जहां ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पात्र लोगों को मौके पर योजना का लाभ दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि ने लोगों को विकसित भारत के लिए शपथ भी दिलाई। करनाल के गांव खीड़ी नरू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों ने कई स्टॉल लगाए, जहां ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करनाल के बडशालू गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीलो खेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर ने शिरकत की। इस दौरान विधायक ने सरकारी विभाग के लगाए गए स्टॉल्स का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर वर्ग के लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। अब सरकार की योजना लोगों के घर द्वार पर पहुंच रही है, जिससे ग्रामीण भी खुश है और उनकी खुशी देखने को मिल रही है। विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार करोड़ों रुपए की लागत से विकास के कार्यों को कर रही है और इसका लाभ जनता को मिल सके, इसलिए संकल्प भारत यात्रा की शुरुआत की गई है। जो ये यात्रा ही आपके बीच में, इसका मकसद एक ही है कि जो भाई जो अपने देश का नागरिक दिए गए लाभों से वंचित रह गया, आज सरकार आपके द्वार है। सभी महकमे के कर्मचारी अधिकारी अपने बीच में आए हैं। किसी का आयुष्मान कार्ड है, पेंशन है, कोई परिवार में गैस नहीं, या कोई किसी की फैमिली आईडी गलत हो रही, किसी ने अपने टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना, शुगर टेस्ट करवानी, आपके मौके पर सारी डॉक्टर की टीम भी है। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आज सरकार आपके द्वार अपने गांव में आई है। बरसाड़ू में आज भाई लाल सिंह ने जो ये प्रोग्राम कराया, इससे पता लग रहा है भी इनका आपस में सरपंचों का कितना प्यार है, और इनका तो दिन रात 24 घंटे आपके बीच में खड़े हैं। आज जो देश में प्रधानमंत्री अपने जो अपने देश का नाम है, इन्हीं की वजह से पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में नाम है। और वैसे छोटा मोटा नाम नहीं, उन्हें कुछ करके दिखाया। जो राष्ट्रपति अमेरिका के या बाहर के कोई देख के राजी नहीं थे भारत को, तो आज वो मोदी जी को नमन करते हैं। ऐसा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। कोसली के पुरुषोत्तमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाया गया, जिसमें बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजरा में बनने वाले एम्स के लिए 1230 करोड़ का टेंडर पास हो गया है और 15 जनवरी को इसका शिलान्यास और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय एक गैस सिलेंडर लेने के लिए पूरा दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब केंद्र की उज्ज्वला योजना के कारण गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क सिलेंडर उनके घर पर दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का
ये असर देखने को मिल रहा है, जहां ग्रामीणों को इसका लाभ मिल पा रहा है, जहां पर अब गरीब परिवार से आने वाली महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से आसानी से सस्ते दामों पर सिलेंडर मिल पाएगा, जिससे उन्हें जहां पर खाना बनाने में आसानी होगी, वहीं और लकड़ी के धुएं से भी उन्हें मुक्ति मिल पाएगी, जो कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है। आपको बता दें कि 1230 करोड़ का एक टेंडर पास हुआ है एम्स के लिए और 15 जनवरी को इसका शिलान्यास और निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इस दौरान नेताजी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आज भारत विकास और जनसंपर्क यात्रा गांव परकोत्तमपुर में पहुंची है। मेरे यहाँ 2 कंटिन्यू रन चल रही हैं, जो एक दिन में 4 गांव कवर करते हैं। टोटल 138 गांव हैं। आने वाले 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और आज इस वैन का वाकई में ही प्रैक्टिकल प्रयोग हमने देखने को मिला है, क्योंकि गांव-गांव जाके सारी योजनाएं धरातल पे कितनी उतरी हैं उनकी जानकारियां जहां मिल रही हैं, वहीं आज धरातल पे पहुंचकर ही लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। किसी का बीपीएल बनना है, किसी की वृद्धावस्था पेंशन बननी है, किसी कुंवारों की पेंशन बननी है, आयुष्मान कार्ड बनना है, और उज्ज्वला का जो लाभ लोग उनको आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हुए उसका लाभ उठा रहे हैं। वरना एक जमाना था कि एक गैस के सिलेंडर के लिए 24 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद भी हमें गैस का एक सिलेंडर प्राप्त नहीं होता था, और लेके जब आता था घर पे तो घर वाले को कहता था आज तो हलवा बना ले। बोले कैसे? बोले जैसे कोई युद्ध जीत के आए, एक सिलेंडर नसीब होता था। लेकिन आज हम गांव-गांव जाके जितने बीपीएल परिवार हैं उन सबको आज फ्री में गैस सिलेंडर आज मोदी जी उज्ज्वला योजना के माध्यम से सबके घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनके गांव खुट्टी से, जो झारखंड में पड़ता, वहाँ से शुरू करके और प्रत्येक गांव में पूरे भारत देश में ये यात्रा जा रही है। मोदी जी की गारंटी है और इसमें जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे प्रदेश सरकार की हैं चाहे केंद्र सरकार की हैं, वो लोगों को समझाया जा रहा है और लोगों की कुछ समस्याएं तो एक्सपोर्ट उनका हल कर दिया जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी है जो उनमें समय लगेगा तो उनको भी सबको करी जाएगी। करनाल के बिरचपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाए गए। इस दौरान सरकारी विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए, जिनका मुख्य अतिथि ने निरीक्षण किया। साथ ही स्टॉल पर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि ने लोगों को विकसित भारत के लिए शपथ दिलाई। तो बिरचपुर गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैंप लगाए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की उन्हें विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। नेताजी भी वहां पर पहुंचे थे। अलग अलग स्टॉल्स वहां पर लगाए गए थे विभिन्न योजनाओं से जुड़े हुए, और साथ ही साथ जो स्टॉल्स थे उन्हें देखने के लिए भी वो पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत महेंद्रगढ़ के छचियावास और जाटवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन खेरवाल शामिल हुए। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों ने कई स्टॉल्स लगाए और ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण करके दिखाया। साथ ही कई हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया गया। बीजेपी नेता पवन खेरवाल ने कहा कि नागरिकों को घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। देखिए, आज गांव जाटवास के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस गांव के अंदर आज ये यात्रा पहुंची है और एज ए मुख्य अतिथि के नाते मेरे को यहाँ भेजा गया संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो आज मैं इस गांव में आया और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका लक्ष्य है कि गांव का विकास हो और गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। एक लक्ष्य ये भी अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो। आज छोटी छोटी समस्याएं, जब गांव के बड़े बुजुर्ग महिलाएं जो उनकी समस्याएं थी, चाहे वो अपने पेंशन से संबंधित हो चाहे आयुष्मान कार्ड से, उनका यहाँ युद्ध स्तर पे सोल्यूशन किया जा रहा है। युद्ध स्तर पे उनकी समस्या उनका निवारण किया जा रहा है। फायदा, सबसे ज़्यादा फायदा तो ये है कि हम अंग्रेजी में प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है
कि जहाँ ज़रूरत है उसी के अनुसार ही छिड़काव कर सकते हैं, चाहे हम पोषक तत्वों का छिड़काव करें, चाहे कीटनाशियों का या फफूंदनाशियों का, और बहुत कम समय लगता है। 10 मिनट में, 7 से 10 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव हो जाता है। और जो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, जैसे नैनो यूरिया आया है, तो उसका पूरे किले में केवल हम 500 मिलीलीटर जो नैनो यूरिया है इसका पूरे किले में और 10 लीटर पानी के साथ ही हम छिड़काव कर सकते हैं। वैसे हम अगर लेबर से छिड़काव करते हैं तो पूरा दिन लग जाता है 1 किले में छिड़काव के लिए, ज़्यादा लेबर लगती है, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। और जब उस तरह से कीटनाशियों का या और कोई दवाई का छिड़काव करते हैं तो वातावरण में भी प्रदूषण भी होता है, नुकसान भी होते हैं। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये नई टेक्नोलॉजी है, और ख़ासकर जो जहाँ हम छिड़काव नहीं कर सकते, दिक्कतें आती हैं, जैसे बागवानी में पेड़ों की ऊंचाई ज़्यादा होती है या और कई जगह, वहाँ इस टेक्नोलॉजी से आसानी से हम छिड़काव कर सकते हैं। कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा जी। सरकार की योजना अच्छी रही। सब पब्लिक को, जहाँ छोटे छोटे गरीब आदमी भी गाँव में रहते हैं, उन तक लाभ पहुँचाने की कोशिश की मोदी जी ने। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या ये कार्यक्रम इस तरह के आगे भी जारी रहने चाहिए? आगे भी जारी रहने चाहिए जी, क्योंकि गरीब आदमी को तो जब भी कोई चीज़ मिलेगी जो गांव स्तर पे काम होगा, तो ये कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चलाते रहना चाहिए। आगे भविष्य में चलाया जाए तो अच्छे है। इस कार्यक्रम में 15-20 कार्ड तो बड़े आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और 15 की पेंशन के फॉर्म दिए गए, वो जल्दी इनकी पेंशन बन के आ जाएगी। और 50-60 लोगों में स्वास्थ्य की जांच की गई है, जिसमें शुगर बीपी की जांच की गई है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जगाधरी विधानसभा के गांव जाटावाला, कांसली और चिकन गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान जरूरतमंद और पात्र लोगों के मौके पर ही बीपीएल कार्ड बनाए गए। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने किसानों और मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो लोग योजनाओं से वंचित रह गए हैं उन्हें उनके द्वार पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। और जो सरकार सुविधाएं दे रही, कुछ लोग उन सुविधाओं से वंचित रह गए, तो सरकार घर जाएगा वो सुविधाएं देने का प्रयास कर रही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सुविधाएं यहीं मिल जाए। अभी कुछ लोगों की पेंशन, कुछ का आयुष्मान कार्ड, कुछ का और दूसरे काम है, वो सारे यहाँ करें। साथ ही चेकअप भी कर रहे हैं, अगर कोई बीमार है उसको दवाई देनी, उसका चेकअप करना। तो ये सारी सुविधाएं 12 डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित हैं इन्हीं कामों के लिए। भाइयों, अभी आपने एक फिल्म देखी होगी और उस फिल्म में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया होगा। तो इस यात्रा का नाम भी विकसित भारत संकल्प यात्रा है और प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी करा हुआ थारे सामने कि हमने देश को विकसित राष्ट्र बनाना 2047 तक। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन जुड़ रहे प्रदेश के हजारों लोग। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में बढ़ रही लोगों की भीड़। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही यात्रा। इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा